ठीक है बच्चों, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा है, डायमेंशन फॉर्मूला एनालिसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। सो बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत ही कम थ्योरी है, थोड़ा सा थ्योरी कवर करेंगे फिर फटाफट से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो क्या है कि हमारे पास फिज़िक्स में कोई भी फॉर्मूला या कोई भी आपका फॉर्मूला न्यूमेरिकल कोई भी क्वांटिटी है वो बेस्ड ऑन 7 फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की जा सकती है। तो हमारे पास 7 जो हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हमें जानना है, मतलब बेसिक याद कर लेंगे। सिंपल सा है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन्हीं के बेसिस पे सारा 11th-12th की सारी फिजिक्स में बस यही रहेगा और सारी फिजिक्स में हमेशा यही रहेगा। इसके अलावा दो और हैं, एक रेडियन और स्टीरेडियन। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मेन हमारे पास यही 7 हैं। इनका फटाफट से समझ लेते हैं क्या क्या सिंबल होता है और ऐसा यूनिट होता है। ज़्यादातर बच्चों को तो पता ही होगा, इसको तेज़ी से कवर करते हैं। लेंथ का एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर, और सिंबल एम। ठीक है। मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, सिंबल आप क्या देते हो, केजी। उसी तरह टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, सिंबल एस। टेम्परेचर में बच्चे कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं कि सेंटीग्रेड हो सकता है, पर नहीं, टेम्परेचर का होता है हमारा केल्विन। करंट जिन बच्चों ने, जो बच्चे जानते हैं करंट हमारा मेजर होता है एम्पियर में, यही हमारा सिंबल है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा, जान लो, ये लाइट में आएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये होता है हमारा CD, कैंडेला से डिनोट करते हैं। ठीक है। और एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारा होगा मोल। तो केमिस्ट्री जिसने भी 1-2 चैप्टर पढ़ रखा हो 11th का, तुरंत ही आ जाता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग मोल में डिफाइन करते हैं। तो ये जो टेम्परेचर हमारा, ये थर्मोडायनेमिक्स में आता है और करंट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी हमारा थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएगा। ठीक। तो क्या होता है कि यही हमारा 7 फिजिकल क्वांटिटी है। दो और होता है, रेडियन और स्टीरेडियन। उसको ज़्यादा बता नहीं रहा मैं। रेडियन बच्चे, कुछ बच्चे जानते हैं एंगल को होता है, और स्टीरेडियन होता है आपका ये एंगल। 3D में 3D एंगल अगर होता है तो वो स्टीरेडियन होता है, पर ज़्यादा डिटेल मत जानो, बस यही याद रखो। इसमें भी अब हमें देखना है कि डायमेंशन क्या होता है। तो होता क्या है कि हर फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक नेचर होता है, उसको डिफाइन वो बताता है कि उसका डायमेंशन कैसा होगा। तो नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। ठीक है। तो लेंथ अगर है तो इसका इन सातों फिजिकल क्वांटिटी का एक बेसिक डायमेंशन डिफाइन है आपका। लेंथ के लिए होता है L, और इसको डिनोट करेंगे बॉक्स के अंदर बंद करके। ठीक है। मास का डायमेंशन डिफाइन करते हैं हम लोग M से। उसी तरह टाइम का होगा T से। ध्यान रहे, बॉक्स में सिंपल सा है, सिर्फ एक ही बार समझना है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। टेम्परेचर का हम लोग देते हैं K से। ठीक है। करंट एम्पियर ही है, A से लेते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD से लेते हैं। और मोल सिंपल मोल से लेते हैं। ठीक है। तो बस यही है। तो जो भी चीज़ लेंथ में मेजर की जा सकती है उसका डायमेंशन क्या होगा, L। जैसे कोई आपको बोल दे कि भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 200 मीटर है, तो उसका डायमेंशन जो होगा वो L होगा। और किसी आपके कपड़े की लंबाई कोई फीट में बोल रहा है, तो कि जितना भी फिट होगा लेकिन उसका डायमेंशन क्या होगा, L। तो ये नेचर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और जो भी क्वांटिटी इन सारे कॉम्बिनेशन को मिला के बनती है, उन सब का नेचर इसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, उन सब का डायमेंशन इसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली देख लेते हैं छोटे छोटे 2-3, यहाँ मिटा दे रहा हूँ मैं। राइट। तो सबसे छोटे सिंपल बेसिक 1-2 देख लेते हैं। जैसे आप जानते हो स्पीड या वेलोसिटी बोल दो। ठीक है। स्पीड क्या होता है, अगर वेलोसिटी को बोलना हो तो हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, डिस्टेंस किस का डायमेंशन क्या है, एल, और टाइम का डायमेंशन है टी। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा, अगर कोई पूछे कि डायमेंशन ऑफ वी क्या होगा, वो होगा तुम्हारा एल बाई टी। ठीक है, और यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एल टी पावर -1। सिंपल मैथमेटिक्स से नीचे वाला ऊपर जाता है तो पावर -1 हो जाता है। ठीक है, इतना पता है हमको। अब आगे चलते हैं, सबसे सिंपल का देख लेते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, यानी कि dv/dt बोलते हैं, आप इसको बोल सकते हो कि भाई वेलोसिटी बाई टाइम t, कितनी स्पीड चेंज हुई टाइम t में। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन हमको पता अभी निकाला हम लोगों ने, एल टी पावर -1, तो हम लोग लिख लेंगे एल टी पावर -1 डिवाइड बाई टाइम टी। ये कितना हो जाएगा, एल टी पावर -2। सिंपल, ये हमारा एक्सीलरेशन का आ गया। तो इसी तरह से ये सबसे सिंपल का है, इनका हम लोग तुरंत फटाफट निकाल लेंगे, देख लेंगे क्या क्या हो सकता है। आगे देखते हैं। अच्छा, एक्सीलरेशन का आ गया। जिन बच्चों को पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे सिंपल और बेसिक फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कोई अगर पूछे कि डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो मास का डायमेंशन m, एक्सीलरेशन का भी निकाला है एल टी पावर -2, तो ये जाएगा एल टी पावर -2, और फटाफट से लिख लिए m एल टी -2। ये हमारा होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, इतना आप कोई भी न्यूमेरिकल करो ना, फटाफट से इतना तो फटाक से निकाल लेना, उसके बाद अपने बेसिस पे तुम क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन लोग आगे करते हैं। अब इसी पे कोई आगे पूछ दे कि भाई एनर्जी का कितना होगा, वर्क डन का कितना होगा, तो वर्क डन या एनर्जी एक ही होता है। वर्क डन का सबसे सिंपल फॉर्मूला जिसको इसको भी पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू और डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं कहाँ, अभी एम एल टी पावर -2, और फोर्स किससे निकाले थे, एम इंटू ए से निकाले थे। फिलहाल हम लोग लिख लेंगे फोर्स का फटाफट से डायमेंशन एम एल टी पावर -2, और डी क्या है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या नेचर है, लेंथ है, तो सिंपल एल हो जाएगा, इसका एल रख लिया बस। अब इसको एल इंटू एल क्या होगा, जुड़ जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगा एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। ये क्या हमारा है, वर्क डन का डायमेंशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सोचने वाली चीज़ ये है कि मैंने बताया डायमेंशन क्या होता है, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और जो डिराइव्ड है फंडामेंटल तो ये साथ हैं, जो इनसे डिराइव्ड हैं तो उनका भी एक तरह की जो क्वांटिटीज होंगी उनका नेचर सेम होगा। जैसे वर्क डन का हमने निकाला mn² टी पावर -2, ठीक है, ये जूल में आता है। तो आपका वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, इसके बराबरी, सब कुछ बराबर होता है। तो इतने के बाद अगर कोई पूछ ले फटाक से कि भाई काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन बताओ, फटाक से वर्क डन का बता देंगे ml² टी पावर -2, या तुरंत इसी तरह से फटाक से निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी का। कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया या कोई और किसी और एनर्जी का पूछ लिया तो फटाक से बता देंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन का एल टी पावर -2 आया। कोई आपसे पूछ लिया कि ये जो स्मॉल वाला जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका क्या डायमेंशन होगा, तो ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन, ये नेचर सेम है दोनों का, तो जी का भी क्या आएगा, एल टी पावर -2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं आसान तरीके से। अब किसी को कोई पूछ ले कि भाई, कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो बच्चे नहीं सुने हैं 11th वाले हो सकता है ना सुने हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, उसका क्या होगा डायमेंशन, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब आपसे पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायमेंशन बताओ, तो हमें इन सब चीज़ों का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्या है। फोर्स यानी मास इंटू एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन जानना, तो वही हो जाएगा ml टी पावर -2। इसके बेसिस पे हम लोग फटाफट निकालते हैं, फटाफट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपसे पूछा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी होता है, अब इसका डायमेंशन बताओ, इसका क्या डायमेंशन होगा, तो कैसे निकलेगा। एक फॉर्मूला हमको पता है सिंपल सा, F = G m1 m2/r²। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है हमको। अच्छा, एक चीज़ नोट करने वाली है,
बताया नहीं मैंने, ध्यान रखना। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, जैसे पाई हो गया आपका, ठीक है, पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, या ई हो गया, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, या 1/4 है, 4 का कुछ नहीं होता, इसको इग्नोर करते हैं, डायमेंशन का इसका जरूरत नहीं है। तो ये हमारा फोर्स है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं जिसमें जी इन्वॉल्व है, तो जी का हमें क्या चाहिए, डायमेंशन। सिंपल है, कुछ नहीं करना, जी को अलग कर लो, आइसोलेट, जी इज इक्वल टू एफ आर इज स्क्वायर बाई m1 m2, ठीक है, बस। तो इसका डायमेंशन होगा जो इसका डायमेंशन होगा, एफ का निकाल लो फटाफट से, पता है हमको, m l t पावर -2, और ये जो है r क्या एक तरह का लेंथ है, लेंथ का क्या होगा l, तो लेंथ स्क्वायर, ठीक। नीचे क्या है m1 m2 यानी मास है, तो नीचे एक m और दूसरा m, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो ये -2 m ऊपर जाएगा और ये +1, एक तरह से या तो काट ही दो इसको, काटेंगे नहीं, लेकिन -1 और ये 1 और नीचे -2, तो ऊपर जाके आपका हो जाएगा -1, तो ये आएगा आपका आंसर m के पावर -1। l में कितना है, एक यहाँ 2 यहाँ, यानी l के पावर 3, और t में कितना है, t के पावर -2, t के पावर -2। तो ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं कि किसी भी चीज़ का पता हो, उसके फॉर्मूला कहीं भी किसी फॉर्मूला में आया हो, उसके बेसिस पे फटाफट निकाल लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के पहले एक बहुत छोटा सा थ्योरी जान लेना है हम लोगों को, सिंपल सा थ्योरी है, कुछ है नहीं। अच्छा, जो थ्योरी मैं बताने जा रहा हूँ वो बच्चे अंदर तो पहले से जानते हैं कि है क्या, वो थ्योरी होती क्या है, लेकिन बस उसका नाम नहीं सुना होगा। एक इसमें एक कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन फार्मूला एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सब बच्चे जानते हैं, बस जान लो कि एक्चुअल इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये होता है कि इन एनी फिजिकल फार्मूला, ठीक है, एनी फिजिक्स की कोई भी फार्मूला हो, उसमें वी कैन ओनली ऐड or subtract those quantity which is having similar dimension, ठीक है। सिंपल सा बात है कि आपको अगर कोई बोले कि 2 kg प्लस 4 लीटर ऐड करके बताओ क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका डायमेंशन सेम नहीं है। ये क्या है, m है, और ये क्या है, लीटर, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप निकालोगे तो l का क्यूब आएगा डायमेंशन में, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। आप भी जानते हो कि कोई फोर्स को एनर्जी से ऐड नहीं कर सकते, तो यही उसका कंसेप्ट है। तो इसमें होता क्या है कि किसी फॉर्मूला में ऐड सब्ट्रैक्ट सिमिलर डायमेंशन को ही कर सकते हैं, और राइट साइड ऑफ फॉर्मूला और लेफ्ट साइड ऑफ फॉर्मूला का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल सा काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है हम लोग के पास, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जहाँ पे v इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम t। इसमें क्या होगा, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा तभी ऐड हो पाएगा। आप समझो ये मीटर पर सेकंड है, तो ये मीटर पर सेकंड होगा, तो ये भी मीटर पर सेकंड ही होगा, तभी ऐड हो पाएगा। इनका डायमेंशन सेम होगा। तो इसमें देखते हैं, अजय स्पीड का हमको तो पता है कि l t पावर -1 है, और इसका भी l t पावर -1 है, दोनों स्पीड इनिशियल स्पीड है, इनिशियल फाइनल स्पीड। अब इस हिसाब से इसका भी l t पावर -1 आना चाहिए, और उन्होंने पीछे करके निकाल चुके हैं कि एक्सीलरेशन का निकाल चुके हैं। अब चाहो तो आया क्या था एक्सीलरेशन का, l t पावर -2 आया था। अब इससे निकालेंगे, इसका डायमेंशन a t का l t पावर -1 ही होना चाहिए। तो हम इसको रखें, अगर a t का डायमेंशन जो है l t पावर -1 ही होगा, तो उस हिसाब से a का डायमेंशन कितना होगा। तो डायमेंशन ऑफ a अगर कोई पूछे तो तुम्हारा l t पावर -1 डिवाइड बाई t, ठीक है। ये इधर चला गया, नीचे आ गया, और ये फिर ऊपर जाएगा तो l t पावर -2, ठीक है। सिंपल सा यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, किसी भी क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो उसका डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। एक तरह एक बहुत सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो केवल, जैसे कि एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और वहीं पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है B। जो बच्चे 11th में ज़्यादा लोड मत लो, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप ऐसे समझो कि इसमें अगर कोई +q चार्ज रखा हुआ, तो इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो आपका
क्यू चार्ज का जो होगा क्यू इंटू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी होगा। ये सपोज करो कि इधर वी स्पीड से जा रहा था, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला समझो। इस पर नेट फोर्स इतना लगेगा। अब इसमें कोई पूछे कि नेट फोर्स इतना लगेगा तो ये क्यू ई जो है इसका डायमेंशन फोर्स का ही डायमेंशन होगा, और ये क्यू वी क्रॉस बी क्या है, इसका डायमेंशन फोर्स का ही डायमेंशन होगा। अब कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। अब इसके बाद से हम लोग धीरे धीरे, मैं पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और ये इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन करता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन लगाएंगे धीरे धीरे, और 10-12 क्वेश्चन लगाएंगे और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे लगाते हैं इसके क्वेश्चन। तो एक सिंपल सा वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि हमें प्रेशर का क्या बताना है, डायमेंशन। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, बस समझ लो क्या है। प्रेशर जो है इसका डायमेंशन बताना है कि क्या होता है प्रेशर का डायमेंशन। तो भाई जिनको इसका फॉर्मूला पता है फटाफट से लिख लेंगे कि कोई भी फॉर्मूला प्रेशर का आपको पता हो, सबसे सिंपल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है प्रेशर का। तो सॉरी, ठीक है, प्रेशर इसको जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स का डायमेंशन लिख लेंगे क्या, एम एल टी पावर -2। ये हम लोगों ने भी पीछे सॉल्व किया है, एम एल टी पावर -2, सिंपल सा ये हो गया। और आप एरिया का आ जाओ, एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर। सिंपल, एरिया क्या होता है, कोई भी एरिया आपने अगर सुना है तो क्या होगा, रेक्टेंगल हो तो ये बेस इंटू सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू लेंथ यानी क्या होगा, एल स्क्वायर। ये आपका एरिया का हो गया, ठीक है। किसी भी किस्म का एरिया आप चाहो तो देख लो, सर्किल का क्या लिखते हो, पाई आर स्क्वायर एरिया लिखते हो। आर का क्या डायमेंशन होगा, एल, एल इंटू एल यानी कि एल स्क्वायर। तो हर तरह के एरिया का एल स्क्वायर होगा। तो इससे आपका तुरंत प्रेशर का आ गया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं करा रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ट्राई कर लो, सब देख लो कैसे होता है। अब ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसका पावर -1 हो जाएगा। तो हमारा ऊपर मिलेगा हमें एल पावर -1। ये कैसे मिला, एक पहले से था, -2 ऊपर गया तो -1 हो गया, t -2। ठीक, सिंपल। ऐसे कोई भी फॉर्मूला आएगा कि कोई भी क्वांटिटी पूछा जाएगा, उसको एक बेसिक कोई भी फॉर्मूला जानते हो उसके बेसिस पे निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, x = a + bt + ct² + dt³ / e + t। ठीक, अब इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कि x जो है दे रखा है तुम्हें, लेंथ है, x दे रहा है लेंथ में, तो तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला बताना है किसका, a b c d और e का तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। कोशिश करो खुद से पॉज करके कर लो, अदरवाइज देखो क्या करते हैं, सिंपल सा। तो हमें ये पता है कि इसका सारे टर्म्स का डायमेंशन जो है सेम मिलना है, तभी ऐड हो पाएगा। यहाँ से यहाँ तक सारे टर्म का डायमेंशन सेम मिलना है, तभी ऐड हो पाएगा। और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में जो ऐड और सब्ट्रैक्शन का है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। e + t जो है ये तभी ऐड होंगे जब e का डायमेंशन t के बराबर वाला ही हो, ये भी तभी ऐड हो पाएंगे। तो सबसे पहला तो बड़ा आसान है यार, e का डायमेंशन क्या होगा, टाइम के बराबर। एक तो ऐसे ही हो गया, तो नीचे का पूरे का डायमेंशन क्या रहेगा, टी रहेगा। वहाँ पे भी डी निकालते समय आएंगे, या चलो निकाल लेते हैं फटाफट से। डी का क्या होगा बोलो, डी का डायमेंशन होगा डी t³ / t। ये किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा डायमेंशन। क्यों, क्योंकि सबका डायमेंशन x यानी x के डायमेंशन के बराबर एल के बराबर ही आना चाहिए, तो आपको इससे मिल जाएगा। और ये t से कम कर 2 हो जाएगा, यानी d का डायमेंशन मिला l/t² यानी l t⁻²। ठीक है, अब ये सिंपल सा रखते चलो। ct² क्या है, ct² का डायमेंशन क्या होगा, l। ct² बराबर l होगा, ठीक है। तो अब हमें पता करना है c का डायमेंशन क्या होगा, सिंपली l/t²। ठीक है, तो c का भी डायमेंशन क्या आ गया, l t⁻²। ठीक,
इतना हो गया। आराम से अब अगला देखेंगे, बीटी का देखेंगे। यार अब तो करे लगा सब। बीटी का डायमेंशन क्या बोल, एल, तो बी का क्या हुआ, एल बाई टी, यानी एल टी पावर माइनस वन। उसी तरह ए का बोल, ए का भी डायमेंशन क्या होगा, इन सबका बराबर होना चाहिए, यानी इसका भी एल के बराबर होगा। ये कितना होगा, एल। ये हमारा सारा आंसर आ गया। ए का एल, बी का एल टी पावर माइनस टू, सी का एल टी पावर माइनस टू, सॉरी बी का एल टी पावर माइनस वन है, सी का एल टी पावर माइनस वन है, टू, डी का एल टी पावर माइनस टू, और ई का सिंपली टी। ठीक है, इसके बेसिस पे कर लेंगे। अभी और क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे।